स्टूडेंट कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 6.3 प्रश्नावली लेकर आया हूं और जो कि हम 6.3 प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रमेय। बच्चों मैं प्रमेय की आपको बेसिक जानकारी दूंगा जिससे कि हम सवालों में यूज कर सकें। प्रमेयों के बारे में आप अगर फुल वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में या इससे दूसरी वीडियो में आप कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें प्रमेय नंबर ये करा दीजिए या वो करा दीजिए। ठीक है, इसमें बच्चों 6.3 प्रश्नावली में 3 प्रमेय हैं। प्रमेय नंबर 6.3, 6.2, 6.2 हम पहले करा चुके थे और 6.1 भी हम करा चुके थे। तो इसमें 6.3 है। 6.3 प्रश्नावली में 6.3, 6.4 और 6.5 ये 3 प्रमेय हैं। टोटल इस चैप्टर में 5 प्रमेय हो गई हैं। ठीक है, तो मैं ये 3 प्रमेय आपको सिर्फ इसकी बेसिक जानकारी दूंगा जिससे कि आप इसको सवाल में अप्लाई कर सको। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं सिर्फ इसकी बेसिक जानकारी दूंगा जिससे कि आप सवालों में इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो देखिए, किसी को भी अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिएगा 6.3 प्रश्नावली, 6.4 और 6.5 तक, फिर मैं किसी को भी चाहिए वो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स करके। तो देखिए इसमें क्या बोला, यदि दो त्रिभुज त्रिभुज कितने दिए हैं, दो। तो सबसे पहले आप जो बोलता जाए वो बनाते जाओ। चलिए एक छोटा बना लेते हैं, एक बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया हमने दो त्रिभुज और संगत कोण बराबर हैं। इसने क्या बोला बच्चों, संगत कोण बराबर है, मतलब कि त्रिभुज तो बना लिया हमने, नाम दे दो ए बी सी, पी क्यू आर। इसने कहा है संगत कोण बराबर है। कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। ठीक है, इसने ये बोला है। उसके बाद बोला तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। बच्चों ये बोला है कि उनकी संगत भुजाएं यानी कि ए बी बराबर होगा पी क्यू के, ए सी बराबर होगा पी आर के, बी सी बराबर होगा क्यू आर के। यानी कि इनका रेशियो ए बी का रेशियो बराबर अपॉन पी क्यू के रेशियो के। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। इसके आगे और क्या बोला, इसके आगे और बोला समानुपाती होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या बोला, ये समरूप होते हैं। समरूप का निशान बच्चों इस तरह से लगेगा। ठीक है, और सर्वांग समता का निशान आपका इस तरह से लगेगा। मैंने आपको 6.1 प्रश्नावली में प्रमेय नंबर 1 और 2 में कराई थी मैंने। ये सर्वांग समता बेसिक वहां से आप उठा लेना थोड़ी सारी। और चलिए देखते हैं। तो बस आप लिख दो यहाँ पे हमें क्या क्या नियम चाहिए इसमें। हमें देखो इसमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखे हैं और साइड अनुपात में दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दो एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। और बच्चों अगर हम ये साइड ये पूरी बराबर लाएंगे इसके, क्योंकि छोटा है ये बड़ा है, तो आपको यहां से एक काल्पनिक लाइन खींचनी पड़ेगी जो हो जाएगी हमारे ई और एफ। ठीक है, तो इसका भी एंगल की बात कर लेते हैं। ये भी एंगल हमारा ये बराबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आगे देखिए आप ये लाइन ड्रॉ, पता है जब कब करते हैं हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं जब हम इसको पूरा का पूरा प्रूफ करेंगे। हम सिर्फ सवालों को सॉल्व करने के लिए हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं। तो मैं आपको अभी बता दूं, मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको इतनी जानकारी दूंगा जिससे कि आपका काम चल जाए। तो देखिए दो त्रिभुज दे रखे थे, दोनों में हमारे एंगल बराबर हैं। ठीक है, एंगल बराबर है। अब साइड चेक कर लेते हैं। साइड कैसे चेक करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, साइड चेक करेंगे।
साइड में ए बी, ए बी क्या हमारे पी क्यू के बराबर आएगी? बताइए बच्चों। ए बी का रेशियो पी क्यू के रेशियो के बराबर है और बी सी का रेशियो क्यू आर के रेशियो के बराबर है और ए सी का रेशियो पी आर के रेशियो के बराबर है। बच्चों इससे हमें क्या पता चला? साइड साइड साइड, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों के तीनों एंगल हमारे बराबर हैं। तो पहली हमारी फिर में 6.3 जो हो गई वो कौन से हो गई? एंगल 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 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे, आते हैं एंगल 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 कसौटी से, एंगल 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 की कसौटी से जब हम बात करेंगे तो क्या होगा ये हमारा? बताइए बच्चों क्या होगा? कसौटी से समरूपता है, एंगल 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 कसौटी से समरूपता है। हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है बच्चों, इसको सीधा कर दो। एंगल 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है बच्चों। ये हमारे कौन कौन से नियम आ गए? जिसके एंगल बराबर हो और जिसके रेशियो का अनुपात बराबर आ जाए तब हमारा एंगल 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 का समरूपता कसौटी ये पूरी फॉलो कर रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तब हम इसको ये कह सकते हैं। बच्चों ये थी हमारी 6.3 प्रश्नावली की पिर में नंबर हमारा 1, ठीक है, यानी कि 6.3 पिर में हो गई हमारी ये। तो अब हम कराएंगे आपको 6.4 पिर में। बच्चों याद रखना ही इसमें क्या आता है? एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीन एंगल बराबर हो और अनुपात इसके बराबर हो तब जाके हमारा ये क्या होगा? समरूपता होगा। एंगल 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 का रूल लगेगा। पहली पिर में हो गई हमारी। चलिए आगे देखते हैं दूसरी पिर में। बच्चों ये है हमारी पिर में नंबर 6.4। इसमें कहा यदि दो त्रिभुजों में से, दो त्रिभुज का जिक्र करा तो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। बताइए बच्चों कैसे बनेंगे? जैसे हमने पिछले उसमें बनाए थे। ये लीजिए दो त्रिभुज बनके तैयार हो गए हैं। इनको नाम दे दो ए बी सी और इसको नाम दे दो पी क्यू आर। लो जी इनका नामकरण हो गया, नाम रखे गए इनके, ठीक है। बिना नाम के तो बुरे लग रहे थे। अब इसमें क्या बोला? दो त्रिभुज आ गए, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, ठीक है, ये बोला है। और उसके बाद क्या बोला? अर्थात एक ही अनुपात में है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। इसने क्या बोला? इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो कैसे करेंगे? लिखो यहां पे सॉल्यूशन। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब हम इन दोनों में बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए। हम क्या लेंगे? हम लेंगे सबसे पहले इनका अनुपात। अनुपात बोला है ना, दो त्रिभुजों की भुजाओं का समानुपात होता है अनुपात, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? हमें दे रखा है एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती होती है, यानी कि ए बी, यानी कि ये वाली साइड ए बी ये वाली साइड के अनुपात में होगी पी क्यू, और बी सी क्यू आर, और ए सी बी आर के,
ठीक है बच्चों, ये रेशियो दे रखा है, सवाल ने खुद बोला है ये। तो उसके बाद आगे क्या बोला, इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसने बोला है एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। बच्चों लगभग ये तीनों के तीनों सेम ही है, फिर में थोड़ा सारा ही डिफरेंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इसको बहुत गहराइयों से समझने की कोशिश करना कि हम सवालों में कब कौन सा नियम लगा रहे हैं। ठीक है, कब कौन सी प्रमेय का यूज कर रहे हैं। तो देखिए हमारा अनुपात सेम आ गया, बराबर आ गया जैसे बोला, और इनके एंगल भी बराबर आ गए, साइड भी बराबर आ गई और एंगल भी बराबर आ गए। तो हम लिख सकते हैं क्या आते हैं, साइड 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी क्या होंगे, समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। इसमें बच्चों कौन सा लगा रूल, पहली वाली प्रमेय में एंगल 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 लगा और इसमें साइड 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 लगा। ठीक है, ये हो गई हमारी 6.4 प्रमेय कंप्लीट। चलिए बच्चों 6.5 प्रमेय देखते हैं। बच्चों इस बात को याद रखना, आप साइड ये वाली साइड के रेशियो के, ये वाली साइड ये वाली रेशियो के, और ये साइड एसी हमारी एसी पी आर के रेशियो के अनुपात के बराबर होगी। ये हमारी 6.4 प्रमेय कंप्लीट होती है। इसी तरह से हमें सवालों में यूज करना है इनको। ठीक है, और ये पहचान करनी है कि कौन से सवाल में कौन सी प्रमेय का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, इसको बार बार आप प्रैक्टिस में लेना। चलिए 6.5 प्रमेय देखते हैं। बच्चों ये है हमारी 6.5 प्रमेय। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग इसको शेयर कर दें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करके रखें, और जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हैं ट्यूशन के चक्कर में। आप लोग ट्यूशन ना पढ़ें, यहीं से मैं पूरी मैथ आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, आप लोग यहीं से इसकी तैयारी करें। ठीक है, आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा इससे। आप लोगों को एक एक सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा, सवाल हम कोई छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपको ये प्रमेय का सॉल्यूशन पूरा चाहिए कंप्लीटली तो मुझे बताना, कमेंट्स में कमेंट्स कर देना। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन पूरा करा दूंगा। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी, फिलहाल सवाल की जरूरत पड़ेगी जो मैं सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा 6.5 प्रमेय। यदि एक त्रिभुज, एक त्रिभुज का एक कोण, यानी कि दो त्रिभुज दे रखे हैं, दूसरा त्रिभुज भी दे रखा है, ठीक है, तो दोनों बना लो त्रिभुज। चलिए बच्चों आपका छोटा बड़ा हो गया है, चलिए बराबर ही कर दें। अब आगे जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते चले जाएंगे। ठीक है, इसने बोला है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम सॉल्यूशन डाल देंगे। इसने एक कोण का जिक्र करा और दूसरे त्रिभुज के कोण से, ठीक है, तो कोण क्या ले लें हम, बताओ, कोण ए ले लें हम, कोण ए बराबर कोण पी के। ठीक है, ये हमने ले लिया, हमने कोण ए बराबर है कोण पी के। तो देखिए अगर हम ये वाला लेते हैं तब ये साइड साइड के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, दो भुजाओं के बीच में एंगल बनना चाहिए। तो हमारा हमने ये वाला लिया है तो ये आ गया। ठीक है, ये बराबर आ गया। अब हम क्या लेंगे इसमें, अब इसने बोला है तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, क्या बोला इसने, भुजाएं ए बी और पी क्यू, पी क्यू बराबर होंगे
ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है हमारे ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, अब हमने यही भुजा क्यों ली बच्चों, ये जो एंगल है हमारा, इस बात को याद रखना, ये एंगल दो भुजाओं के बीच में बन रहा है, तो हमें सिर्फ ये वाली और ये ही रेखा लेनी है। ठीक है, अगर हम ये लेते हैं तो फिर ये और ये लेते हैं हम, यानी कि बीसी और फिर ए बी लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों, दो साइडों के बीच में एंगल बराबर आना चाहिए। तो अब ये दो भुजाएं बराबर आ गई, हमारी रेशियो बराबर आ गया इनका। ठीक है, जब ये बराबर आ गया तो फिर हम क्या लिखेंगे, अतः साइड एंगल साइड, ये एंगल हो गया, ये साइड साइड हो गई। ठीक है, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से क्या होगा, हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बच्चे ये चीजें आप ध्यान रखना, हमें इसी तरह से अपने सवालों को भी सॉल्व करना है। ये होगा हमारी तीनों की तीनों फिर में कंप्लीट। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम 6.3 प्रश्नावली को शुरू करेंगे और उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें जितने भी सवाल हैं हम कोशिश करेंगे सवाल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज हमारी फिर में हो गई है, बेसिक हमने बता दिया, आप लोग इसको रिवाइज कर लेना जिससे कि 6.3 प्रश्नावली के अंदर सवाल हमारे समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।